इंग्लिश आप लोग काफ़ी समय से सीख रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से आप इंग्लिश बोलने से कतराते हैं। आपको लगता है कि इस वर्ड को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये कहाँ यूज़ होगा और इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। वेल मोस्टली जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने सुना है स्टूडेंट्स से, वो ज़्यादातर ये फेस करते हैं कि उन्हें प्रीपोजिशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि प्रीपोजिशन को हमें एग्जैक्टली कहाँ और किस तरह और वहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन किस जगह यूज़ की जाती है। तो आज के वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन के यूज़ के बारे में कि क्या है सही तरीका प्रीपोजिशंस को यूज़ करने का। तो ये प्रीपोजिशंस पार्ट्स में होंगे, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी प्रीपोजिशन समझ में आए। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर हियर टू लर्न हाउ टू इंप्रूव आवरसेल्फ इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। वेल आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में जिसके यूज से आप इंग्लिश को और आसान बनाएंगे और जानेंगे कि कहाँ और किस तरह प्रीपोजिशंस का यूज होता है। वेल यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को लिखा हुआ है, इनको आप नोट करेंगे और देखेंगे। इनके सामने मैंने कुछ इनकी आर्ट ड्राइंग्स भी बनाई हुई है जिसकी मदद से आप जानेंगे कि प्रीपोजिशन का एग्जैक्टली यूज हम किस तरह से करेंगे और इसकी मदद से आप समझेंगे भी कि प्रीपोजिशन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन हम वहाँ यूज करते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन या उसकी टाइमिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसकी लोकेशंस को दिखाने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे, उनके सामने उनकी कुछ मैंने पिक्चर्स बनाई हुई है जिनकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से हम प्रीपोजिशंस को अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो पहले प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड लिखा है मैंने यहाँ ऑन। ऑन ऑन का मतलब होता है हिंदी में पर, मतलब किसी चीज पर, लेकिन स्थिर की बात हो रही है। जब ऑलरेडी आप किसी चीज पर हैं, लाइक आप चेयर पर बैठे हुए हैं, आप टेबल पर बैठे हुए हैं, आप जमीन पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ ऑन का यूज होगा। तो किस तरह से सेंटेंस में ऑन का यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने इसके सामने ऑन के सामने पिक्चर लगाई हुई है। देखिए मैंने टेबल टाइप की बनाई हुई है, उस पर एक चीज रखी हुई है, लाइक एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पुट इन ऑन दैट। तो वो रखा हुआ है, तो वहाँ उसका स्टेबिलिटी होने की वजह से वहाँ ऑन का यूज हुआ है। तो सेंटेंस होगा ही सिट्स, मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, डैश छोड़ा हुआ है, अ चेयर। ही सिट्स ऑन ए चेयर, ही सिट्स ऑन ए चेयर, क्योंकि हमें वहाँ स्टेबिलिटी दिखानी है इसलिए यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। सो ही सिट्स ऑन अ चेयर, ही सिट्स ऑन अ चेयर। तो इसी तरह से आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है अपनी लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन मैंने लिखी है ओवर। पर ओवर का यूज हम कहाँ करते हैं? ओवर ये क्रिकेट वाला ओवर नहीं है। ओवर मीन्स जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं ऊपर से, या कोई चीज़ किसी चीज़ को बिना छुए ऊपर से निकल जाए, या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर ही है वो उसको टच नहीं कर रही है, तो वहाँ ओवर का यूज़ करते हैं। या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को फिल कर रहे हैं और वो उससे बाहर या उससे ज़्यादा निकल जाए, वहाँ ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप गिलास में पानी भर रहे हैं और पानी भरते भरते वो इतना ज़्यादा हो जाता है वो बाहर निकलने लगता है, तो वहाँ भी ओवर का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस हम आगे बनाते हैं। ओवर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? मैंने पिक्चर्स को दिखाया, कोई चीज़ किसी चीज़ को बिना छुए ऊपर से निकल जाए, वहाँ ओवर का यूज़ करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई प्लेयर है, लाइक एनी प्लेयर, ही हिट्स द शॉट एंड द बॉल गोज। जब खिलाड़ी के ऊपर से बॉल जाती है, क्राउड के ऊपर से बॉल जाती है, तो बॉल उनको बिना छुए ऊपर से निकल जाती है, तो वहाँ किस तरह के वर्ड्स का यूज होगा? लाइक अ बॉल गोज ओवर द क्राउड, अ बॉल गोज ओवर द क्राउड। जब कोई प्लेयर एक बड़ी हिट मारता है, लाइक क्रिस गेल जैसे प्लेयर कोई बड़ी हिट मारते हैं, तो वहाँ यूज करते हैं हम वर्ड अ बॉल गोज ओवर द क्राउड। तो वहाँ ओवर प्रीपोजिशन का यूज होगा। वेल इसकी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन मैंने लिखी है इन। इनका यूज होता है मे। इनका मतलब होता है हिंदी में मे। मे मतलब जब आप किसी चीज़ के अंदर हैं, स्थिर हैं, बैठे हुए हैं, या कोई चीज़ कहीं पर है, स्थिर है, उसी चीज़ में रखी हुई है, तो वहाँ इनका यूज होता है। तो इनका यूज हम किस तरह से करते हैं? देखिए मैंने पिक्चर में दिखा हुआ है, ये एक बॉल है या फिर एक पॉइंट है, ये इस चीज़ के अंदर स्थिर है, रखा हुआ है। तो इनका यूज हम किस तरह से करेंगे? आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग मूवी डैश अ सिनेमा हॉल, मैं सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मूवी आप देखेंगे तो रुककर और स्टेबल होकर ही देखेंगे। तो आई एम वॉचिंग मूवी इन अ सिनेमा हॉल, तो यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगी इन। यहाँ इन प्रीपोजिशन का आपको यूज करना है। आई एम वॉचिंग मूवी इन अ सिनेमा हॉल। तो इसी तरह से इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस बनाने। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनटू। वेल इनटू का यूज इनके जैसा नहीं है, परंतु उससे अपोजिट है। लाइक हमें किसकी तरह से इनटू का यूज करना है? इनका यूज में हम स्टेबिलिटी दिखा रहे थे, कोई चीज रुकी हुई है। इनटू के यूज में क्या होगा? कोई चीज किसी चीज में आकर गिर रही है, कोई चीज किसी चीज में आकर गिर रही है, तो वहाँ इनटू का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए
आप किसी ब्रिज पर खड़े हुए हैं और ब्रिज पर से नदी में कूद रहे हैं, तो आप नदी में जो कूद रहे हैं तो वहाँ इनटू का यूज़ किया जाएगा, वहाँ इन का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस है ही जम्प्ड, वह कूदा द स्विमिंग पूल, कहाँ पर? इन द स्विमिंग पूल नहीं, इनटू द स्विमिंग पूल। तो ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में कूदा। इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट बनते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है अपॉन। अपॉन का यूज हम कहाँ करते हैं? अपॉन का यूज होता है के ऊपर के लिए। जैसे ओवर का मतलब भी लगभग के ऊपर होता है, लेकिन ओवर का यूज होता है कोई चीज किसी चीज को बिना छुए ऊपर से निकल जाए। लेकिन अपॉन का यूज क्या होगा? कोई चीज किसी चीज को ये ऊपर आई, लेकिन वो एक तरह से मोशन में होनी चाहिए। लाइक कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर मोशन में आकर रखी जाती है या उस पर आकर टिकती है, तो वहाँ अपॉन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पेन लेते हैं और उसको टेबल पर रख रहे होते हैं, तो वहाँ अपॉन का यूज करेंगे। जैसे आई एम पुटिंग दिस पेन अपॉन द टेबल। तो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। तो देखिए कैट जो है मोशन में है, गति में है, गति की अवस्था में टेबल पर आकर कूदी है, तो वहाँ अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होगा। द कैट जम्प्ड अपॉन, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो कैट किसके ऊपर आके कूदती है? टेबल के ऊपर। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन मैंने यहाँ लिखी है अंडर। अंडर, देखिए अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। बट अगर आप किसी चीज के नीचे हैं लेकिन गति की अवस्था में नहीं है, आप रुके हुए हैं, स्टेबल हैं, देयर इज नो मोशन अंडर एनीथिंग। अगर आप किसी चीज के नीचे हैं और वहाँ गति की अवस्था नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अंडर का यूज करना है। तो किस तरह से अंडर का यूज होता है? देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके बताया हुआ है कि एक लाइन है या ऐसे छत कह लीजिए, उसके नीचे कोई चीज रुकी हुई है, तो रुकी होने की वजह से वहाँ उसके लिए अंडर का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस है ही वेटेड फॉर यू डैश द ट्री। उसने तुम्हारा इंतजार किया, कहाँ रुककर? पेड़ के नीचे रुककर। तो पेड़ के नीचे रुककर उसने तुम्हारा इंतजार किया। तो ही वेटेड फॉर यू अंडर द ट्री। ही वेटेड फॉर यू अंडर द ट्री। उसने तुम्हारा पेड़ के नीचे रुककर इंतजार किया। तो यहाँ इस तरह से सेंटेंस में दिखाया गया है ही वेटेड फॉर यू अंडर द ट्री। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस। बस अक्रॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। लाइक अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस एनीथिंग। लाइक अगर आप किसी चीज़ को पार की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक छोर से दूसरे छोर पर जाने की बात कर रहे हैं, पार की बात करते हैं, वहाँ अक्रॉस का यूज होता है। किस तरह से? जैसे देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ करके बताया हुआ है, सड़क के दो किनारे हैं और आप इस तरह से जा रहे हैं, तो वहाँ अक्रॉस का यूज होता है। जैसे आई गो अक्रॉस द रोड, आई गो अक्रॉस द हाईवे। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। तो अक्रॉस मतलब आप किसी चीज को पार कर रहे हैं, तो अक्रॉस। लाइक अ ब्रिज वॉज बिल्ड, एक ब्रिज बना था, कहाँ पर? रिवर को पार करते हुए। रिवर को पार करते हुए एक ब्रिज बनाया गया था। ऑब्वियसली रिवर को पार करने के लिए ब्रिज की जरूरत होती है, तो रिवर को पार करते हुए एक ब्रिज बनाया गया था। अ ब्रिज वॉज बिल्ड अक्रॉस द रिवर। A bridge was built across the river. ब्रिज रिवर को पार करते हुए बनाया गया था। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है थ्रू मतलब किसी चीज के किसी जरिए से, किसी चीज के थ्रू निकलना, मतलब किसी जरिए के माध्यम से निकलना, वहाँ थ्रू का यूज होता है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए आपके घर में पाइपलाइंस हैं, पाइप्स हैं, पाइप के थ्रू पानी जाता है, या किसी चीज के थ्रू हवा आती है, या आपने देखा होगा जो सेंट्रल एसी होते हैं उनकी हवा उन पर्टिकुलर पाइप्स के थ्रू आपके रूम्स तक पहुंचती है, या उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचती है जहां वो जाते हैं। तो वहाँ किसका यूज होगा? वहाँ थ्रू का यूज होता है कि वो उसके थ्रू वहां तक पहुंचती है। तो लाइक हमने सेंटेंस लिखा वाटर गोज डैश द पाइप्स। तो किसके थ्रू जाता है? द वाटर गोज थ्रू द पाइप्स। तो यहाँ किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन थ्रू। तो यहाँ थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करना है। द वाटर गोज थ्रू द पाइप्स, जिससे पता लगता है कि कोई चीज किसी माध्यम के थ्रू जा रही है। लाइक आप कहीं जा रहे हो, हमारे रास्ते में टनल पड़ती है, तो आप बता सकते हैं वी वेंट थ्रू द टनल। तो हम टनल के थ्रू वहां पहुंचे। और लास्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रीपोजिशन है ऑन टू। देखिए ऑन टू का यूज मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑन टू का यूज हमें कहाँ करना है, क्या इसका यूज इनटू की तरह है, या इसका यूज अपॉन की तरह है, या इसका यूज इन की तरह होता है। तो मैं उसमें आपको डिफरेंशिएट बताता हूँ। देखिए ऑन का मतलब किसी चीज़ पे स्टेबल होना है, मैंने आपको बताया है, और इन का मतलब किसी चीज़ में रुके रहना, अंदर से उस पर रुके रहना, वहाँ इनका यूज होता है। इनटू का मतलब किसी चीज़ में कूदना होता है,
और अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे रुका रहना होता है, अपॉन का मतलब किसी चीज पर मोशन में आकर गिरना होता है, लेकिन ऑन टू का मतलब लगभग अपॉन जैसा ही है। तो किसी चीज के ऊपर आकर गिरना लेकिन एक झटके से, लाइक कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या फिर कोई सीनियर ऑफिसर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसने अपनी फाइल लाकर टेबल पर पटक दी, एक स्टूडेंट ने अपना बैग लाकर टेबल पर पटक दिया, तो उस कंडीशन में हमें ऑन टू का यूज करना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही पुट हिज बैग, ही पुट हिज बैग मतलब झटके से फेंकना, वहाँ झटके से किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखना, वहाँ ऑन टू का यूज होगा। ही पुट हिज बैग द टेबल, तो यहाँ ऑन टू का यूज करेंगे, ही पुट हिज बैग onto the table, he put his bag onto the table, वह झटके से अपने बैग को टेबल पर रखता है। गाइस ये था आज का लेसन प्रीपोजिशंस के बारे में, और प्रीपोजिशंस और भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके यूज के बारे में, जिनसे रिलेटेड सेंटेंसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप इन प्रीपोजिशंस का यूज कीजिए और जानिए कि इनको कितने इजीली हम अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिलेटेड, आप इन ड्राइंग से रिलेटेड उनको समझ सकते हैं कि हम इन प्रीपोजिशन का कहाँ किस तरह से यूज करते हैं। सो फॉर मोर वीडियोस एंड मोर लेसन्स कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।